सिंध चलते हैं। अहकर रिजवी साहब हैं वहाँ पे। अहकर, अंदरून सिंध बुरी तरह मुतासर हुआ है। सीएम सिंध कहते हैं 6 लाख क्यूसेक का तारीखी सैलाबी रेला भी सक्खर से गुजर रहा है और कम से कम 1 करोड़ जो अफराद हैं वो मुतासर हुए हैं सिंध भर में। कहते हैं जी इससे पहले इतना बदतर सैलाब नहीं देखा। आपने क्या देखा वहाँ? अहकर रिजवी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है जावेद साहब? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अच्छा जावेद साहब, इसमें 2 पहलू हैं। सबसे पहले कि मुतासिर लोग ज्यादा हुए हैं, तबाही भी ज्यादा हुई है, मगर दूसरा पहलू जो ये तारीखी सैलाब का है ये बिल्कुल गलत है। इसकी मैं नफी इस तरह से करूंगा, ये हमारी तारीख गवाह है कि सक्का बैराज से किसी जमाने में 14 लाख क्यूसेक की भी गुंजाइश थी कि यहाँ सक्का बैराज से पानी गुजार चुके हैं और गुज़श्ता सुपर फ्लड था। और आपने खुद फील्ड में उतर के ये चीजें देखी थी, खुद अपने आंखों से ये मुशाहिदा किया था कि यहाँ से 11 लाख 12 लाख से ज्यादा क्यूसेक का पानी का रेला गुजारा ऐसा ही है। मगर बावजूद इसके सबसे बुनियादी जो इंतजामिया की गलती है, जो बुनियादी जो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि हमेशा जब सर पे आती है तो चीखों पुकार शुरू हो जाती है, मगर यहाँ पे कोई काम नहीं किया जाता, कोई अमली जामा नहीं पहनाया जाता, बातों की हद तक रह जाते हैं। अब बुनियादी बात ये आती है कि दरिया सिंध में डीसिल्टिंग ना होने की वजह से, दरिया में गुंजाइश कम हो जाने की वजह से, उसके अंदर रेत बढ़ जाने की वजह से आज ये नौबत आ गई कि 5 लाख क्यूसेक पे हाई फ्लड डिक्लेयर किया जा रहा है, जबकि ये मीडियम फ्लड होना चाहिए था। लिहाजा ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी खुद की नाअहली है, जिसकी वजह से ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ऐसे ये तो वजूहात हो गई। तबाही की सूरत हाल बताएं, कौन कौन से इलाके, कौन कौन से इजला बुरी तरह मुतासिर हुए? बात करें तो अगर ये दरिया सिंध के हवाले से, अगर जो सैलाबी रेला गुजर रहा है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो उसके कच्चे के इलाके तमाम डूब चुके हैं, जिनकी तादाद जो है सैकड़ों में देहातों की बताई जाती है। जो कच्चे के इलाके में थे वो बिल्कुल सफा हस्ती से मिट चुके हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन यानी हजारों एकड़ जमीन जो कच्चे में थी वो डूब चुकी है, जिसका कोई एदाद शुमार इस वक्त गवर्नमेंट के पास नहीं है। बल्कि अब दूसरी तरफ देखते हैं कि 1 माह गुजर चुका है, 1 महीने के दौरान मुसलसल मूसलाधार बारिशें सिंध भर में जारी हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे एक तो रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे, प्रॉपर पानी को यहाँ से बाहर निकालने के कोई रास्ते नहीं अपनाए गए। यहाँ पे शहर डूब चुके, देही इलाके डूब चुके, देही इलाकों में घर बिल्कुल ज़मींदोज़ हो गए, शहरी इलाकों में घर गिर गए, जिसकी वजह से कई अमवात हुई, जिनकी एदाद शुमार खुद वज़ीर आला सिंध कोट कर चुके हैं। मगर जो फिगर्स, जो फैक्ट्स हैं वो कबल वक्त हैं और उनको हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे ज्यादा की हम देख रहे हैं। क्योंकि कई इलाकों में ऐसे हैं जहां पे ना इमदाद पहुंच सकती है, वो रेगिस्तानी इलाके भी हैं, कुछ साहिली इलाके भी हैं, कुछ इस तरह से सिंध के अंदर ऐसे इलाके भी हैं जहां सहराई इलाकों में वहां तक इमदाद क्या, कोई अस्पताल क्या, वो रोड्स भी नहीं जाते। उन इलाकों के लोग खुद, उनके यहाँ कोई हादसा होते हैं तो वो खुद अपनी मदद आपके तहत जो है सारे काम कर रहे हैं।